चुनाव लड़े। देश की प्रत्येक राजधानी में बैलेट बॉक्स रखे गए, हम लोगों ने वोट कास्ट किए और खरगे साहब को अधिक वोट मिले, वो चुनाव जीत गए। ठीक है। अब जो बीजेपी के अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, मुझे पता नहीं किसने अप्लाई किया, नामांकन किसने किया, वोट किसने किया, नॉमिनेट किसने किया, इलेक्ट किसने किया, लेकिन घोषणा हो गई। तो आप ये डिफरेंस देखिए। अच्छी बात है, उनके जो अध्यक्ष बने, मैं जानता नहीं उनको कौन है, मेरी शुभकामनाएं। लेकिन जो प्रोसेस है, कम से कम हमारी पार्टी में एक चुनाव हुआ, एक प्रोसेस हुआ, एक बंदा हारा, एक बंदा जीत गया, और जो हारे जो जीते वो सब मैंने वोट डाला उसके अंदर, हमारे वोट से हार जीत हुई है। तो इस प्रोसेस को तो कम से कम हमको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमारे जो अध्यक्ष हैं वो एक निर्वाचित मॉरल अथॉरिटी के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने लंबे अरसे से काम किया और हमारे वोट से अध्यक्ष बने हैं। और जो बेचारे हारे थे उनका क्या हाल हुआ? उनके बाद तो ही इज बीन टोटली साइडलाइन हो गया कि वो अब बीजेपी से फ्लर्ट कर रहे हैं। भाई वो चौथी बार के सांसद हैं, हमारी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं। लेकिन उनको जब कैंपेनिंग के लिए नहीं बुलाया गया, उसके बाद पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया, उसके बाद उनको भी बिल्कुल ही चुपचाप कर दिया ना आपने। पार्लियामेंट में जो बोलने नहीं दे, वो तो स्पीकर बोलने नहीं देते। पहली बात तो जो भाजपा के स्पीकर हैं, पिछले टर्म में 140 सांसदों को सस्पेंड कर दिया और टाइम कम मिलते, लेकिन हर एक को छूटे बोलने की। इंटरनली भी कांग्रेस में वही कर रहे हैं ना, कहीं लोगों को बोलने दे रहे हैं, कहीं लोगों को बोलने नहीं दे रहे हैं, अपने ही कांग्रेस। ऐसा नहीं है, जिसको जो बोलना है कांग्रेस में विपक्ष के आधार जितना हमको समय मिलता है, सबको बोलने का मौका मिलता है। बात ये आपने कहा कंपैरिजन कर रही थी आप भाजपा और कांग्रेस में, तो दोनों पार्टियों का अलग अलग काम करने का तरीका है। ये बात सच है कि बीजेपी ने पिछले 3 चुनाव जीते हैं, हम चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो विचारधारा और समर्थक और प्रशंसक हैं, मुझे लगता है कि वो पैन इंडिया, अगर कोई भी दल है जो नेशनली भाजपा को चुनौती दे सकता है एट अ नेशनल लेवल, वो कांग्रेस है। हमारे गठबंधन के तमाम साथी हमारे साथ काम करते हैं, लेकिन ये स्वाभाविक सी बात है कि पुरानी पार्टी जिसका केरला से कश्मीर तक हर जगह हमारा एक वोट बेस है, हमारा कार्यकर्ता है, तो पैन इंडिया लेवल पर इंडिया अलायंस बहुत स्ट्रांग है। लेकिन कांग्रेस वो दल है जो भाजपा को चुनौती देकर हरा सकता है। पर एक तरह से जो आपका जो नैरेटिव चल रहा है सचिन, लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि कांग्रेस जो इश्यूज उठा रही है गलत नहीं है, चाहे वो कोविड के ऊपर हो, चाइना घुसपैठिया जब चाइना के लोग आए थे अंदर, और इकोनॉमी के ऊपर, लेकिन समहाउ ये मुद्दा पकड़ नहीं रहा है, पीपल आर नॉट बाइंग इट। क्या क्रेडिबिलिटी कम है या आपका कम्युनिकेशन कम है? देखिए नाउ, पहले होता था चुनाव एक दल का दूसरे दल का, अब अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है कि एक सिस्टम डेवलप हो गया है, उसे माफ करना, मीडिया भी उसमें इन्वॉल्व है, तो जो दबाव है, जो प्रेशर है, वो सिस्टम का है, ब्यूरोक्रेसी का है, मीडिया का है, इलेक्शन कमीशन का है, सरकार का है। अब आप एक उदाहरण ले लीजिए फंडिंग का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड